प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा के घर में धन संपत्ति बहुत था। राजा धन संपत्ति से आगर थे। राजा के आगे पीछे सब भरा हुआ था, लेकिन एक बिना राजाहीन थे दीदी, राजा का संतान नहीं था। और राजा और रानी संतान के बिना दर दर भटक रहे थे। प्रजा लोग राजा के घोषित कर दिए कि भाई राजा के यदि रहना है तो 1 साल के मौका देते हैं, राजा के संतान वाले बन जाएं, और नहीं तो राजा के बाल मुंडन करके और चंदन टीका चूना के लगा के राजा के लंगोट पहना के और राज से निकाल देंगे घसीट के। राजा का धड़कन बढ़ गया, रानी का दिमाग टेंशन में हो गया। रानी का दिमाग टेंशन में हो गया गुरु भाई बहना कि ये क्या, हम राजा और रानी सब दिन रहे हैं, और यदि ऐसा प्रजा कर देगा तो मेरा मान सम्मान क्या रह जाएगा। राजा बहुत पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी गुरु भैया बहना राजा निसंतान थे। रानी जो है, रानी मन ही मन सोचती है, राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, बड़े ही के घर जाके और एगो काठ के लइका हमको बनवा के दे दीजिए, हम वो लइका के पोस पाल के बड़ा कर देंगे और उसी के सहारे जिंदगी बिता लेंगे। राजा कहते हैं कि ये रानी साहब, हमको लाज लगता है, आप ही जाके बड़े ही से कहिए ना कि हमको एगो लइका बना दो। तो रानी बड़े प्रेम से बड़े ही के घर जाते हैं दीदी, और बड़े ही से कहते हैं, सुना हो का सुना हुए भैया, ओ भैया मोर बड़हिया हो, अरे चंदना के गढ़ी दालाड़ी का हो, नेता उठिया हो भैया, ओ गोदिया खेलए वही हो, असमा में सुतव संग साथ हो। एक गुरु भैया बहना, बड़ी भैया कहते हैं, चंदना लकड़ी आए रानी, आ चिकन नाही होए तो जी, अरे चली जाऊ सोंदरा के घर जी। सोंदरा जे भई आए रानी, आ सोना में के गढ़तन जी, चमा चमा चमकत सूरत जी। नेता ही उठिए रानी, अगोद में खेलाई हाजी, असंजिया के सुतिहा संगे साथ जी। एक गुरु भाई बहना बड़े ही कहते हैं कि हे रानी साहब, आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, हम काठ के बालक नहीं बना सकते हैं जिसे आप गोद में खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, साथ में सुला सकते हैं, आपके जिंदगी उससे गुजारा हो सकता है। जाइए आप सोनार के पास जाइए, और सोनार भैया
सोना के गढ़ देंगे, बड़ा सुंदर बालक गढ़ देंगे, चमचम चमकेगा, उसी के साथ जिंदगी बिता लीजिएगा। बेचारी रानी सोनार के पास जाती है दीदी, और सुंदरा से कहती है, सुनियो मेला मोरा भैया सोनरवा भैया, असुन में के बल का देहू गाढ़ी जी, भोरे उठिए भैया गोद में खेलवे जी, संझिया के सुतवई संगे साथ जी। एक गुरु भैया बहना सोनार है जो कहता है कि हे रानी साहब, हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, हम विनती करते हैं, ये हमसे नहीं होगा। हम कैसे सोना के गढ़ देंगे जिससे आप गोद में खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे और आप उसके साथ जीवन भर बिताएंगे? नहीं, मुझसे नहीं होगा। जाइए, यहाँ के जो लोहार है, लोहा के बड़ी सुंदर सुंदर बच्चा बनाता है। लोहा के देखते हैं चौखट, केवाड़ी, सुंदर सुंदर सामान बना के धर देता है। वो सिरज के बना देगा एकदम सुंदर सा पुतला, वो दे देगा। रानी का भरोसा हो गया कि लोहार जरूर दे देगा। लोहार के पास रानी गई और लोहरा से कहती है, सुनहु का सुनहु भैया लोहरवा भैया, अरे लोहरा लोहवे के बल का गढ़ी देहू जी, भोरे उठिए भैया गोदा में खेलाए भई जी, संझिया के सुतवई संग साथ जी। बेचारा लोहार सोचता है कि हे भगवान, ये रानी पागल हो गई है, लोहा के बालक कैसे हो सकता है? लोहा के बालक कैसे कर सकते हैं हम? ये पगला गई है। बेचारा लोहार कहता है कि रानी साहब, लोहा के बालक कहीं देखे हैं? अरे कुम्हार के घर जाइए, कुम्हार चाक पर बनाता है, आपके लिए सुंदर बालक बना देगा। और कुम्हार के घर जाइएगा, बालक बना के दे देगा, और बालक के आप जीवन भर गोद में खिलाइएगा, तेल लगाइएगा। एक गुरु भैया बहना, रानी जो है, रानी क्या करती है कि कुम्हार के पास जाती है, और जाके कुम्हार के दरवाजे पर बैठ के और कुम्हार से कहती है, सुनियो मेले हो मारा भैया कुम्हारवा भैया, अरे मटिए के बल का गढ़ी देहू जी, भोरे उठिए भैया गोदा में खेलाए वै जी, संझिया के सुतवई संग साथ जी। कुम्हार कहता है कि अरे पागल हो गई है रानी साहब, आपको अकल नहीं है? अरे मट्टी के हड़िया बना देंगे, तावा बना देंगे, खपड़ा बना देंगे, मट्टी का दिया बना देंगे, लेकिन मट्टी का बालक नहीं बना सकते हैं। मट्टी का बालक हम कैसे बनाएंगे? नहीं रानी साहब, हम गोड़ पड़ते हाथ जोड़ते हैं, आप घर चले जाइए, हम मट्टी का नहीं बना सकते हैं। एक गुरु भाई बहना, रानी निराश होके और वहां से चल दी। चलते चलते रास्ते में एक वृक्ष, बहुत बड़ा पाकड़ के वृक्ष था, और पाकड़ के वृक्ष पर एक बिलारिन रहती थी। जो बिल्ली रहती है, बिल्ली,
और एक कौवा एक कौवी। तो बेचारी रनिया पकड़िया के पेड़वा के पास जाके रोने लगी। जो तोता मैना पक्षी जितना था जो सब चाव 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 कर रहा था, सबके आवाज सुन के रानी रोने लगी। तो बिलरिया है जो कहती है कि अरे बाप रे कितना सुंदर रानी है, 16 श्रृंगार बत्ती सबरन जड़ा हुआ है। बाप रे इसका साड़ी तो लगता है कि लाखों का है, गला में हार लगता है कितना सुंदर है। हे भगवान, ये काहे लगी रो रही, इसको क्या कमी है? अरे हम लोग तो एगो बिलारिन हैं, खाए पिए लगी ढनकते हैं, जिसके दुआरी जाते हैं वही मार देता है डंडा से। कोई कहता है मेरा भात उठा दिया, कोई कहता है रोटी उठा दिया, कोई कुछ तो ढनक ढुनक के जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ये रनिया काहे लगी रो रही है? बिलारवा कहता है कि अरे तू नहीं जानती हो, ये रानी बांझ है और सबसे हार थक के आई है। लोहार के घर गई, बढ़ई के घर गई, सोनार के घर गई, कुम्हार के घर गई, लेकिन कोई इसे बालक बना के नहीं दिया। हार थक के आ गई है, इसको कोई बच्चा नहीं दिया बना के। अब जा रही है प्राण देने। ईरानिया आज है गंगा जी में डूबी लगा के मर जाएगी। कौआ डांव डांव, कौआ कौवी दोनों डांव डांव करने लगा कि हाय रे हाय, इतना कैसे होगा? यदि हमको बच्चा लेता तो हम दे देते, हमको बच्चा लेता तो हम दे देते। जे रनिया हमको बचवा लेगा। बिलरनिया के बोली कौआ कि ए तू अपना बच्चा दे दो ना इसको। अपना बच्चा यदि दे देगी ना तो अपना ये बच्चा समझ के लेके चल जाएगी और इसको अपना बेटा बेटी मान के आई पोसेगी। बिलरनिया कहती है कि ता यही काम करेंगे ता, बाप रे इसी लगी हम पैदा किए हैं। हाँ अपने बचवा दे दो ना कौवी से। कौवी कहती है कि जब ऐसा बात है तो हम अपना बच्चा इसको दे देंगे। जाके कौवी बैठ गई रानी के आगे और डांव डांव करती है कि क्यों रो रही हो? रानी बोली कि चारों तरफ से हम उदास हैं, मेरा संतान नहीं है, इसीलिए हम उदास होकर और हम घर जा रहे हैं। बोली कि अरे भाई मेरा बच्चा लेगी, मेरा बच्चा पोसेगी। रनिया बोली कि भाई तू अपना बच्चा दे देगी तो तुम क्या करेगी? कौवा बोली कि जिसके कोठी में भर कोठी अनाज है उसको अन्न नहीं गिरेगा। अन्न से एक कोठी चावल से कोठी खाली हो जाएगा, एगो बच्चा से हमको बच्चा कम जाएगा। अरे ले जाओ मेरा एगो बच्चा। कौआ जो है कौवी एगो अपना बच्चा के दे दिया गुरु भाई बहना। रानी जो है रानी कौआ के बच्चा के घर ले आई। कौआ के बच्चा के ले आई तो उसको दूध पिलाती है, सितुआ से भात खिलाती है, रोटी खिलाती है। धीरे 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 कौआ बड़ा हो गया। जब कौआ बड़ा हो गया गुरु भाई बहना तो रानी से कहती है कि ए रानी साहब, एकदम आदमी की भाषा बोलने लगा कौआ। ए रानी साहब, राजा पूजा पाठ करते हैं, आप काहे नहीं पूजा पाठ करते हैं? आप भी पूजा पाठ करिए ना। रनिया बोली कि अरे क्या पूजा पाठ करें, राजा इतना पूजा पाठ करते हैं, तो बाल बच्चा होवे नहीं किया, हम पूजा पाठ करेंगे तो बाल बच्चा हो जाएगा। कौआ कहती है कौवा के बच्चा लड़का है कि ए रानी साहब पूजा पाठ करिए ना। चलिए। रानी सुबह उठ के स्नान करके और तैयार हुई तो कौआ बेचारा बगीचा से फल लाके दे दिया, बगीचा से फूल लाके दे दिया, बगीचा से बेलपत्र लाके दे दिया, थाली में सजा दिया कौआ और रानी के साथ कौआ चल गया। तो रानी
पूजा पाठ कर ली और उसके बाद घर आ गई तो कौआ कहता है महादेव जी से कि ये महादेव जी, यदि रानी के संतान नहीं दीजिएगा ना तो अपना चोचवा से अखियाँ फोड़ देंगे। हमको चोच देखते हैं ना कितना मोटा है, अगर जो संतान रानी के नहीं हुआ तो अपना चोचवा से अखियाँ फोड़ देंगे, अंधरा हो जाइएगा, कोई दुनिया में आपको नहीं पूछेगा और नहीं पूजेगा। हम रोज इतना कौआ के ले लावेंगे, इतना कौआ के ले लावेंगे कि एक एक चोट से आपका कपार फोड़ के बर्बाद कर देगा, आवाज के तो पत्ते नहीं रहेगा, नगर में घूमने लायक नहीं रहने देंगे। एक गुरु भैया बहना रोज रानी पूजा करके चल आती थी और जो कौआ था, कौआ रोज ही बात बोलता था, रोज ही बात बोलता था। एक दिन के बात है कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बड़ी उदास बैठल थे, बहुत उदास, कि 3 महीना से रानी कौआ पूजा कर रही है और कौआ जो है कहता है चोच मार के लोल मार के और पूरा माथा कपार फोड़ देंगे, आंख फोड़ देंगे। यदि कौआ लोल मार देगा, कौआ माथा नोच के खा जाएगा तो हम तीनों लोक में घूमेंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ा विपत हमको पर आ गया है। नारद मुनि पहुंचे, नारायण 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 करते करते जब शंकर भगवान को उदास देखे तो कहते हैं कि महाराज क्या बात है, बड़े उदास मन से बैठे हुए हैं, क्या बात है? शंकर भगवान कहते हैं कि क्या बताऊं नारद, पृथ्वी पे एक कौआ है और उसको रानी पोसी है और 3 महीना से लगातार कौआ अपने रानी के साथ पूजा करने आता है। कौआ जो है अपना चोंच से तोड़ तोड़ के फल लाता है, फूल लाता है, बगीचा से बेलपत्र लाता है और रानी जब पूजा करने आती है तो अपना चोचिए से उठा के हमको पर जल भी चढ़ा देता है, फूलवा चढ़ा देता है, बेलपतरियो चढ़ा देता है, रोड़ियों लगा देता है, दूध ढार देता है। लेकिन जब रनिया पूजवा करके चल जाती है ना तो चोचवा धीराती है कि ए महादेव, रनिया के यदि संतान नहीं दिए तो मार के चोच से पहले दोनों आंख फोड़ देंगे और उसके बाद पूरा मथवा फोड़ देंगे चोचवा से मार मार के, लाखों कौआ मंदिरवा में ले लावेंगे। यदि कौआ माथा फोड़ देगा, वखिया फोड़ देगा तो हम क्या करेंगे? नारद जी कहते हैं कि तो महाराज उसको एगो संतान दे दीजिए। कहते हैं कि तो कैसे संतान दे दे, उस राजा के तो संताने नहीं है, लिखल है राजा निर्वंश है, तो संतान कैसे दे देंगे? संतान हम नहीं दे सकते हैं। शंकर भगवान के बात सुन के नारद जी चले गए ब्रह्मा जी के पास, बड़ा उदास मन से बैठ गए। कहते हैं क्या बात है नारद? तो क्या बतावे पितामह, आज तो हम गए थे कैलाश पर्वत पे तो वहां शंकर बड़े उदास थे बैठे हुए, भोलेनाथ, क्या बात है उनकी बात बताएं। पोथी पत्रा उलट के देखते हैं तो देखते हैं कि उसका तो कोई संताने नहीं है। विष्णु जी के कहते हैं कि महाराज, विष्णु लोग फिर गए, वही नारद जी कहते हैं कि महाराज आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए और नहीं तो वो त्रिलोकी तीनों लोक में घूमने लायक नहीं रहेंगे। कहते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं होगा, चलिए शंकर जी के पास चला जाएगा। शंकर भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और नारद मुनि सब एक जगह हो गए, लक्ष्मी और सरस्वती और पार्वती सब एक जगह हो गए। तो कहते हैं कि तो ठीक है, उसको संतान देना जरूरी है। यदि आप संतान नहीं देंगे तो कौआ सचमुच में लोल मार के आंख फोड़ देगा, हजारों कौआ जुटा के और पूरा माथा नोच के खा जाएगा। तो क्या किया जाए बताइए? शंकर भगवान से कहते हैं विष्णु जी की देखिए एक ही उपाय है,
आप कौआ से प्रकट होके कहिए कि सुनो एक बात, रानी के तू भक्त है, रानी के तू पुत्र के समान है, तो रानी के लिए काम करेगा? तो कौआ बोलेगा बताइए। तो रानी के लिए तुम्हें प्राण त्यागना होगा और रानी के पुत्र बन के और उसका पेट से जन्म लेना पड़ेगा पुत्र बन के। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अपना जीवन त्याग सकते हो? शंकर भगवान कहते हैं कि अच्छा यही एक उपाय अच्छा है, यदि कौआ तैयार हो जाएगा तो हम ये काम कर देंगे। विष्णु भगवान बोले कि तुरंत हो जाएगा। अरे मेरा हाथ का बाएं हाथ का खेला है, मिटा देना है और बना देना, हम ही काम कर देंगे। शंकर भगवान जब रानी पूजा करने के लिए मंदिर में आई दीदी, तो शंकर भगवान हुआ प्रकट हो गए। रानी पूजा करके गई तो कौआ वैसी करने लगा। शंकर भगवान प्रकट हुए, कहते हैं कि क्या बोला रे काग? अरे शाम हुआ तो गुमसुम, सुबह हुआ तो डाव डाव, और मंदिर हुआ तो मंदिर आया तो झाँव झाँव। अरे क्या बात है बताओ जरा खुल के। कौआ कहता है कि महाराज सबसे पहले क्या है, आप महादेव हैं? तो हाँ हम महादेव हैं। तो महाराज यदि रानी का संतान आप नहीं देंगे तो हम अपना चोंच, मोटी चोंच से मार के अखिया फोड़ देंगे। अब इतना कौआ जुटावेंगे ना कि सारी माथा के केस एक केस कर कर के नोच नोच के खा जाएगा और माथा में जख्म बना देगा। आप त्रिलोकी नहीं कहलाएंगे। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तो अच्छा ऐसा बात है? तो हाँ। तो अच्छा तू रानी के पुत्र बन के रह रहा है तो क्या रानी के लिए एक काम करेगा? कौआ बोला महाराज आपकी बात से लाखों ऊपर, रानी के लिए जीवन कुर्बान है, आप जो कहेंगे वो सुनेंगे हम। शंकर भगवान यही कहते हैं कि तो ठीक है, रानी के लिए तुम्हें अपना प्राण त्यागना होगा और रानी का पेट से जन्म लेना होगा पुत्र बन के। क्या तुम ऐसा करोगे? एक गुरु भाई बहना, कौआ तुरंत बोला कि हे महाराज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम मनुष्य तन में जन्म लेंगे, हम अवश्य ऐसा करेंगे। कि ठीक है, ठीक है तो आज ही तुम्हें त्यागना होगा। अब तुम्हें रानी का मोह माया नहीं देखना है। यदि तू रानी के मोह माया देखेगा तो 9 महीना गर्भ धारण करना होगा उसका पेट में। 9 महीना गर्भ धारण करना होगा और राजा के पास 1 वर्ष का समय मिला है। 3 महीना बीत चुका है और 9वें महीना बाकी है। यदि समय पर उसको संतान नहीं हुआ तो राजा के राज्य से लोग निकाल देगा। कौआ बोलता है कि महाराज जितना जल्दी कर दीजिए। कौआ बेचारा घर नहीं गया, अपना दम तोड़ दिया। शंकर भगवान इसी कौवा के प्राण को रानी का ओद्र में डाल दिए। रानी गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हो गई दीदी, वही कौआ का प्राण रानी का ओद्र में है। धीरे धीरे समय, और रानी जो बेचारी इंतजार कर रही है कि हे भगवान एगो कौआ के भी पोसे, वो भी लगता है निखराम हो गया कौआ। कौआ मुझे त्याग कर दिया, कौआ मेरा घर नहीं आया। बड़ा विलाप करती है, रोती है। बड़ही के घरवा है औ गेली बालक बनवे जी,
और बड़ही ना दिहले बनाई जी। सुंदरा के घरवा है अगेली बालक बनावे जी। और सुंदरो ना दिहले बनाई जी। लोहरा के घरवा में अगेली बालक बनावे जी। लोहरो ना दिहलक बनाई जी। कुम्हारा के घरवा में अगेली बालक बनावे जी। कुम्हारो ना दिहलक बनाई जी। पकड़ी के पेड़ ऊपर एक गो पंछिया जी। अरे आपन कोरिया काटी देलन जी। ओहू रे कगवा बादिल अभले निखारा मामा जी। और ना जाने कहाँ उड़ी गायल जी। एक भैया बहना बेचारी रोते रोते एकदम प्रस्त पड़ गई। रात में कोई भोजन नहीं की, दिन में भी भोजन नहीं की। सवेरा हुआ तो लगता है कि हे भगवान, शिव मंदिर में शायद वो आता था, लेट से जाते हैं देखने। जब बेचारी रानी शिव मंदिर में देखने गई दीदी, तो देखती है कि कौवा का जो सब है वही मंदिर में सूख गया है, उसका प्राण निकल गया दीदी। तो कहते हैं कि सोने का पिंजरा कब तक शोभता है, जब उस तक उसमें तोता रहता है। और सोने का पिंजरा कब बिखर जाता है, जब तोता उड़ जाता है। तो कौवा का अंदर से तो तोता उड़ गया था, तो सुंदर सुहाना तन वो तो बेकार था। रानी अपना गोद में लेकर उसे विलाप करती है कि हे कौआ, हम तुम्हें अपना पुत्र बना के अपना घर में रखे थे, और आज तू अपना प्राण त्याग दिया महादेव के मंदिर में। अरे पत्थर के मूर्ति नहीं सुनने वाला है, पत्थर के मूर्ति कुछ नहीं देने वाला है। आकाशवाणी होता है कि माँ चिंता मत करो माँ, हम तुम्हारा ओद्र से जन्म लेने वाले हैं माँ, पुत्र बन के जन्म लेंगे माँ। जाओ रो मत, दिन जोड़ो, दिन गिनती करो, तुम्हारा बेटा हम जन्म लेंगे माँ। एक भैया बहना, रानी जब इस बात को कानों में गूंजा तो रानी का अचानक आंख से आंसू सूख गया। अचानक आंख से आंसू सूख गया। भगवान महादेव के पूजा पाठ की, पूजा पाठ करके घर लौटी। अब उसका मन में खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आज देखिए ना मुझे ऐसा आभास हुआ। राजा कहते हैं कि हो सकता है भगवान तुम्हारे ओद से पुत्र की प्राप्ति दे। धीरे धीरे महीना गुजर गया। रानी का आभास हुआ कि हम गर्भ से हैं। राजा से बताइए हे स्वामीनाथ, सचमुच में हम गर्भ से हैं, हम मां बनने वाले हैं आपका संतान के। बड़ी दिन के बाद आज हम खुश हैं कि हम भी मां बनेंगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी। 9वां महीना पूरा हो गया। रानी का 9 महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया, जिसका एक नाखून कौवा का है। पूरा बदन जो है मनुष्य का है, एक नाखून कौवा का है। रानी का जो डगरिन थी वो कहती है कि ये रानी साहब, बेटा तो जन्म लेवे किया है, लेकिन ना जाने किस पाप के कारण एगो नाखून आपका लगता है कि कोई पक्षी का है। रानी जब बच्चा के गोद में ली तो समझ गई कि वही कौआ मेरा ओद्र से जन्म लिया है, वही कौआ मेरा ओद्र से जन्म लिया है, मेरा बेटा बनके।
एक गुरु भाई बहना रानी जो है धूमधाम से जब 3-4 महीना संतान के हो गया तो धूमधाम से मंदिर का जो शिवलिंग था पत्थर का उसे सोना जलवाई। जो भगवान भोलेनाथ का सवारी था बसहा उसका सींग में सोना जलवाई। माता गौरी का मांग में हीरा रतन लगवाई और मंदिर के पास रानी भंडारा करवाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी का गोद में वो पुत्र बड़ा खुशी से खेलने लगा। समय बीतने लगा, राजकुमार वो बड़ा होने लगा। बड़ा होते 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 बहुत बड़ा हो गया। जब 16 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष का हो गया गुरु भाई बहना, तो एक राजा की बेटी थी। उसका एक अंगूठी था, जो अंगूठी तालाब में गिर गया था स्नान करते समय। राजा पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिए थे, कई नगर में, कि भाई जो मेरा बेटी का अंगूठी खोज कर दे देगा उसका ब्याह हम अपना बेटी के साथ कर देंगे। मेरा बेटी जो है बहुत सुंदर है, 16 कला का विद्या जानती है, इसके बाद सब गुण है। मेरा बेटी जो है बहुत गुणवान है, 12 वर्ष आगे पीछे जानती है। राजा साहब के बेटी के अंगूठी खोजने के लिए गुरु भाई बहना नगर से राजा महाराजा सब लोग जुट गए। कोई मलाह जो है तालाब में डूबी, नदी में डूबी मार मार के, समुद्र में डूबी मार मार के खोज रहा है, जाल फेंक रहा है, लेकिन राजकुमारी का अंगूठी नहीं मिला। अंगूठी नहीं मिला गुरु भाई बहना। जब अंगूठी नहीं मिला तो सारा नगर के लोग कहते हैं कि अब राजा का बेटी कुमारी रहेगी, क्योंकि राजा का अरमान है कि मेरा बेटी का अंगूठी मिलेगा, उसी राजकुमार के साथ अपना बेटी का ब्याह करेंगे। तो इतना बड़ा बड़ा देश के राजा सवा के और अंगूठी खोजा नहीं मिला। जे खोजेगा आखिर वो कैसा अंगूठी है जो मिल नहीं रहा है। गुरु भाई बहना धीरे 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 जानकारी हुआ वही कौवा राज के। कौवा जन्म लिया था रानी का वज्र से, तो उसका माता ही कौवा राज रखा था नाम। कौवा राज के जानकारी हुआ, अपने माता से कहता है कि ये माता, हरदी नगर के राजा के बेटी का एक अंगूठी समुद्र में गिर गया है, वो अंगूठी हम जा रहे हैं खोजने। वो अंगूठी जब खोज देंगे तो मेरा ब्याह उसी कन्या से हो जाएगा। 12 वर्ष की कन्या है माँ। रानी बोलती है बेटा तू तो मेरा एक लौता बेटा है, एक लौता बेटा है, तू कैसे अंगूठी खोज सकता है? नहीं माँ, हम खोज देंगे अंगूठी। एक गुरु भाई बहना जब यही कौवा राज गया हरदी नगर के राजा के पास, जाके पान के बीड़ा लगा हुआ था, पान के बीड़ा उठा के खा गया। पान के बीड़ा उठा के खा के और उसके बाद ढोली के कहता है ढोली बजाओ ढोल, पूरे नगर में हो जाना चाहिए घनघोर, और पूरे नगर के जानकारी हो जाना चाहिए कि कोई राजकुमार आया है जो अंगूठी खोजेगा। जो ढोली था ढोल बजा दिया और राजकुमार जाके तालाब पर बैठ के अपना नाखून से कहता है कि अरे नाखून, तू किस जन्म में अब किस दिन काम आएगा? मेरा ये नाखून जो है कौवा का एक अंगुली, तो तुम में तो इतना शक्ति है कि तू तो अंगूठी खोज के ला सकता है। राजकुमार अपना पांव समुद्र में लटका दिया गुरु भाई बहना, और उसका नाखून इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, इतना कौआ के पंजा उसमें जुट गया, इतना कौआ के पंजा जुट गया, लाखों कौआ के पंजा जुट गया।
और शक्ति भगवान का महिमा अपरंपार, भगवान का दिया हुआ पुत्र था। जाके और राजकुमार के जो वही एक अंगुली था नाखून का, कौआ का नाखून चंगुल, उसी में फंस के और अंगूठी आ गया। लोग देखने वाले देखते रह गए कि ना राजकुमार डुब्बी मारा, ना राजकुमार तालाब में हिला, सिर्फ पाँव लटका दिया और इसको पाँव में अंगूठी आ गया। ये कहाँ से लाया होगा? राजकुमार कौवे राज जाके दे दिया अंगूठी राजा से कि राजा साहब यही अंगूठी है। राजा उस अंगूठी को निहारते देखते कहते हैं कि हाँ यही अंगूठी है, ये अंगूठी मेरा बेटी का पूरे स्वयंवर में पहना दीजिए। राजकुमार कहता है मेरे माता पिता को पहले चिट्ठी लिखकर भेज दीजिए। हल्दी नगर के राजा उसके माता पिता के चिट्ठी लिखकर भेज दिए और उसके माता पिता आकर स्वयंवर में शामिल हो गए। राजकुमार अपने पत्नी को अंगूठी पहना दिया और जयमाला हुआ, ब्याह संपन्न हुआ। राजकुमार ब्याह करके अपना राजमहल ले जाके अपना पत्नी को और खुशी खुशी जीवन बिताया। अब तो इसके रानी के जीवन में कोई दुख नहीं, ना तो प्रजा घर से निकाला, गांव से निकाला, जवार से निकाला, और ना ही तो कोई प्रकार के कोई दुख हुआ। रानी सुखी जीवन बिताई। अब इसका जीवन में कोई दुख नहीं था। बाल बच्चा, पोता पोती, बेटा बेटी सब भर गया गुरु भाई बहना, इसका जिंदगी में कोई दुख नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहना, कौवा रानी के लिए तो भगवान बन के आया था। बेचारी सगरों से हार थक गई थी, सारा रिश्तेदार से थक गई थी कि कोई एगो बालक दे दो, लेकिन कोई नहीं दिया। बेचारी सोचती है कि चलो कोई गढ़ के दे देगा तो उसको भी बेटा बना लेंगे, उसी के साथ जीवन बिता लेंगे, लेकिन कोई नहीं दिया। देखिए वो कौवी बेचारी थी कि अपना कोख में से ओद्र के बच्चा उसे दे दिया और बेचारी रानी उसे भी ले ली अपना बेटा समझ के और उसे पोसी पाली। तो देखिए वो पुत्रवान हो गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, दयावान कौआ, एक राजकुमारी का ब्याह कौआ से, दयावान कौआ कैसे हुआ गुरु भाई बहना, ये तो कमेंट करके बताइएगा। और मेरा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखिएगा और कौआ को धन्यवाद जरूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।